हम्मान के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो कहने लगा, उड़ गए ना होश तुम्हारे? मैं सच कह रहा हूँ चांदनी, मैं हकीकत में इंसान नहीं हूँ, कोई आदमजात नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिनजात हूँ। मैंने कहा, देखो फिजूल मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हम्मान। तुम जो भी कह रहे हो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। तुम अगर जिन्नात हो तो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें क्यों नहीं है? तुम डरावने क्यों नहीं दिखते? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता हम में, हम भी इंसानों की तरह दिख सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है हमें रूप बदलने का इख्तियार है, लेकिन मेरा असली चेहरा यही है जो तुम अभी देख रही हो। मैंने कहा, देखो तुम्हारी इन लफ्फासियों में, इन झूठी बातों में मैं नहीं आने वाली। तुम कोई जिन्नात विन्नात नहीं हो, तुम एक नंबर के झूठे ही हो। सच ही कह रही थी निखत, तुम बहुत झूठ बोलते हो। तुम्हें इन झूठ बोल के क्या मिलता है यार? तुम कैसे जिन्नाते हो जो ऐसे दिख रहे हो मुझे, वो भी इतनी आसानी से? लोग तो जिन्नातों को काबू में करने के लिए अमल करते हैं और तुम तो मेरे पास खुद ही चल के आ जाते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी बात सुनकर वो फिर से जोर से हंसा और कहने लगा, तुम्हें ऐसे यकीन होगा नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊं तो पहले वादा करो कि तुम भाग तो नहीं जाओगी या मुझसे खौफ तो नहीं खाओगी, डर तो नहीं जाओगी ना? मैंने कहा, देखो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ और ऐसे कई झूठे लोग अगर मुझे डराने की कोशिश भी करें तो भी मैं नहीं डरने वाली। वो कहने लगा, ठीक है तो फिर तुम नहीं डरने वाली ना, तो अब मैं जो करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, भागना मत यहाँ से, वरना डर कर भाग जाओ और मुझे कहो कि मैंने ऐसा किया था। मैंने कहा, तुम करने क्या वाले हो? तो उसने बोला कि अब मैं रूप इख्तियार करूँगा, लेकिन रूप इंसान का नहीं होगा। मैंने कहा, मतलब? तो वो कहने लगा, मतलब तुम समझ जाओगी। उसके बाद अचानक वो मुझसे थोड़ा दूर हटा और लब ही लब कुछ पढ़ने लगा और दोनों आंखें उसने बंद कर ली। कुछ भी हो, सब बातें अपनी जगह थी, लेकिन मैंने इतना खूबसूरत लड़का अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ब्लैक कलर के कुर्ते पजामे में वो आंख बंद किए हुए खड़ा था और अब मैं उसे खूब जी भरकर देख सकती थी। नजरें उस पर से हट नहीं रही थी और मैं उसे देखकर सोच रही थी कि वाकई इसे खुदा ने बहुत हुस्न देकर पैदा किया है। अभी मैं ये सब सोचकर उसे निहार ही रही थी कि अचानक वहाँ पर एक धुआं हाइल हुआ और धुएं ने पूरी तरह से हम्मान को ढक लिया। और जैसे ही वो धुआं हटा तो वहाँ पर एक काले कलर का बिल्ला मौजूद था। उस बिल्ले को देखकर अचानक मेरी चीख निकल गई और उसके बाद मुझे ध्यान नहीं क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं जमीन पर लेटी हुई थी और हम्मान के हाथ में पानी था और वो मेरे सामने था। जैसे ही आंख खुली तो मैंने कहा, हम्मान मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है मुझे? हम्मान बोला, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम डर जाओगी, इसीलिए मैं रूप नहीं बदल रहा तुम्हारे सामने। अब देखो तुमने तुम्हें खुद की क्या हालत बना ली है, जमीन पर लेटी हुई हो तुम। मैंने जैसे ही ये सुना तो मैं झट से उठ बैठी और मैंने अपने कपड़े वगैरह ठीक किए। हम्मान भी खड़ा हो गया और मुझे देखकर हंसने लगा। मैंने कहा, हंसो मत, मैं कोई डरी वरी नहीं हूँ। वो तो एक बड़ा सा काला बिल्ला जाने कहाँ से आ गया था, वरना मैं डरती थोड़ी ना हूँ, तुमसे थोड़ी ना डरी थी मैं। हम्मान ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हंसते हुए बोला, वाह दिलेर लड़की वाह, वो बिल्ला मैं ही था जिससे तुम डर कर बेहोश हो गई थी। फिर मुझे वापस इस रूप में आना पड़ा और तुम्हें उठाना पड़ा। वाकई में तुम बहुत बहादुर हो जो बिल्ला देखते से ही बेहोश हो गई। पता नहीं मैं अगर कोई और रूप इख्तियार कर लेता तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा, तबीयत ही खराब कर लेती। अच्छा, अब तो यकीन हो गया कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पर, क्योंकि हो सकता है वो बिल्ला तो अचानक वहाँ पर आ गया हो। और इतना धुआं धुआं क्यों कर दिया था तुमने? कोई जादूगर वादूगर तो नहीं हो तुम? उसने फिर से अपना मत्था पकड़ा और हंसते हुए बोला, तुम जैसी लड़की से पहली बार पाला पड़ा है मेरा। मैंने उसकी बात सुनकर बोला, तो क्या तुम यही सब करते रहते हो, लड़कियों के साथ जादू दिखाते हो उनको? तो वो कहने लगा, मेरी माँ, मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक जिन्नात हूँ। अब मुझे जिन्नात होने का भी तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा क्या? अब इसके लिए भी मैं सफाई दूं कि मैं जिन्नात हूँ? कौन अपने आप को जिन्नात बोलेगा? अब मैं क्या तुम्हें अपनी दुनिया का आधार कार्ड दिखाऊं जो तुम्हारी दुनिया में चलता है आदमजादों के लिए? मैंने कहा, तुम्हें आधार कार्ड के बारे में कैसे पता है? अब तो तुम पक्का कोई इंसान ही हो और झूठ बोल रहे हो, कोई जादूगर वादूगर हो, इल्म विल्म कर रखा है तुमने कोई सा, तभी तुमने वो बिल्ले का रूप बना लिया जादूगरों की तरह। तो हम्मान बोला, अच्छा ठीक है, ये सब तो मैं जादू से कर सकता हूँ, लेकिन जादू से किसी और जगह की चीज तो पता नहीं लगा सकता ना, जो तुम्हें ही पता हो सिर्फ। मैंने कहा, हाँ ऐसा तो नहीं कर सकते तुम। तभी हम्मान बोला, अच्छा ये तो मुझे नहीं पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी फ्रेंड निखत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो किसी से बातचीत नहीं कर रही है और सिर्फ एकटक देखे जा रही है सब चीजों को। जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी तो मैं चौंक गई। मैंने कहा, तुम्हें निखत के बारे में कैसे पता? वो कहने लगा, अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं जिन्नात हूँ, इंसान नहीं हूँ, मुझे सब पता है और मैं ये भी जानता हूँ तुम घर में क्या क्या करती हो। कई दिन से सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही हो ना तुम। मैं अचानक हड़बड़ा गई। मैंने कहा, तुम्हारे बारे में सोचूं इतना फिजूल वक्त मेरे पास नहीं है। अब तुम मुझे कुछ सच्ची बात बताओगे या मैं जाऊं यहाँ से? हम्मान बोला, देखो मैं कोई फिजूल बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं एक जिन्जाद हूँ यार, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? उसकी इन मासूमाना हरकतों को देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारी इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रही हूँ। मैंने उसे ऐसे ही डराने के लिए जाने का कहा था, लेकिन जैसे ही मैं पलट कर जाने लगी तो वो बोला, अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है ना मैं जिन्जाद हूँ? तो एक काम करो, अपनी फ्रेंड के घर होते हुए जाओ,
शायद वो अच्छी हो गई हो और तुम्हारा ही इंतजार कर रही हो सकता है वो सेहतियाब हो गई हो। जाओ उससे मिल लो जाकर। अगर वो अच्छी हो गई हो और तुम्हें मुझ पर थोड़ा बहुत भी यकीन हो तो कल इसी वक्त यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा और आगे की सारी सच्चाई बता दूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे फिर से हंसी आ रही थी, क्योंकि इस तरह उसे परेशान करना मुझे भी अच्छा लग रहा था। बाकी उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान भी थी कि निखत के बारे में इसे इतना कुछ कैसे पता है। फिर मैंने सोचा हो सकता है ये निखत के घर के आसपास ही रहता हो और सारी चीज़ें मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहा हो। चलो चलकर देखते हैं, अगर निखत अच्छी हो गई होगी तो इस पर थोड़ा यकीन करना सही होगा। मैं उसके बाद सीधे हम्मान की बात पर यकीन करते हुए निखत के घर पहुंची। जैसे ही वहां पर पहुंची तो सच में मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वाकई निखत तो सबसे बातचीत कर रही थी और हंसी मजाक कर रही थी और सब कुछ बहुत ज्यादा खुशगवार लग रहा था। पूरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। मैं तो हक्का बक्का रह गई। जैसे ही निखत की नजर मुझ पर पड़ी तो कहने लगी, आओ मेरी सखी सहेली, मैं इतनी बीमार थी और तू एक बार भी देखने भी नहीं आई चांदनी। मैंने कहा जरा अपने घर वालों से पूछ, मैं तेरे पास आई भी थी लेकिन तू पता नहीं कौन से शहजादे की दुनिया में खोई हुई थी जो मुझसे बात तक नहीं कर रही थी। तो वो जोर से हंसने लगी, पूरे घर वाले हंसने लगे। उसके बाद मैं तो हैरत में ही पड़ गई थी। मैं उससे बात तो कर रही थी लेकिन दिल में एक ही चीज चल रही थी कि हम्मान ने जो कहा था वाकई में वो तो सच साबित हो गया। क्या वो सच में कोई जिनजादा है? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिनजादे तो बहुत डरावने होते हैं और वो तो कितना खूबसूरत है। मैंने सोचा कि निखत से पूछती हूँ पहले कि उसकी तबीयत अच्छी हो गई, इस बारे में किस किस को पता है। मैंने कहा निखत तू कब अच्छी हुई? तभी निखत के वालिद बोले, अरे बेटा तुम लोगों की दुआएं रंग ले आई, अभी आधे घंटे पहले तो ये अच्छी हुई है। अचानक ही ये बोलने लग गई और सब कुछ खाना वगैरह मांगने लग गई। हमने इसको खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद ये हंसी मजाक करने लग गई, एकदम से अच्छी हो गई है। हमारे भी कुछ समझ में नहीं आया, शायद अल्लाह तबारक व तआला को हमारे घर खुशी भेजना थी, इसलिए उन्होंने हमारी फूल सी बच्ची को अच्छा कर दिया है। जो भी हो, हमारी बेटी अच्छी हो गई है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ बेटा चांदनी, अब तुम खाना वगैरह खाकर ही जाना तुम्हारी फ्रेंड के साथ। तुमने बहुत दुआएं की हैं इसके लिए। तुम्हारी वालिदा को भी मैं बुलावा भेज देता हूँ, वो भी आ जाएंगे और साथ मिलकर हम आज खाना खाएं, क्योंकि तुम्हारी खाला ने बहुत कुछ स्पेशल बनाया है आज। मैंने कहा ठीक है, मैं आज खाना यहीं पर खा लूंगी मेरी फ्रेंड के साथ, आप अम्मी को भी बुला लीजिए। उसके बाद उन्होंने अम्मी को बुला लिया और रात को हम सब ने साथ मिलकर खाना खाया। लेकिन मैं थी जो खाने की तरफ तवज्जो न देकर कहीं खोई हुई थी। मुझे निखत ने देखकर कहा, अरे कहाँ खोई हुई है? मैंने कहा कुछ भी नहीं यार, कुछ बात है जो मुझे तुझसे करना है, लेकिन मैं अभी नहीं, बाद में करूंगी। निखत ने कहा ठीक है, बात तो बाद में कर लेंगे, खाना तो खा अभी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और उसके बाद रुखसती लेकर मैं और वालिदा दोनों घर आ गए। वालिदा मुझे रास्ते में कहने लगी, वाकई तुम लोगों की सच्ची दोस्ती है, अब मैं तुम्हें रोकूंगी टोकूंगी नहीं, तुम वाकई में सच्चे दोस्त हो दोनों, इसलिए अब तुम जहाँ दिल चाहे वहाँ जाना बेटा। मैंने कहा शुक्रिया अम्मी आपके समझने के लिए। उसके बाद हम घर आ गए। घर आकर बिस्तर पर लेटते से ही वापस ख्यालों की दुनिया में एंट्री हो गई और सिर्फ हम्मान और मेरे बारे में ही मैं सोच रही थी कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ कुछ, या फिर हम्मान कोई वाकई में कोई ऐसा वैसा लड़का तो नहीं है जो मुझे बहला फुसला कर किसी जाल में फंसाना चाहता हो। क्या वाकई में हम्मान कोई जिन्नात है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी कश्मकश में न जाने कब मेरी नींद लग गई। लेकिन ख्वाब में जो मैंने देखा वो किसी पुरस्कार हकीकत से कम नहीं था। मैं देखती हूँ कि हम्मान मेरे सामने मौजूद है, वही बगीचे में उसी झूले के पास वो खड़ा हुआ है और अचानक वो हवा में उड़ने लगा और कहने लगा, अब तो यकीन करो चांदनी, मैं जिन्नाती हूँ, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं उसके बाद भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी फिजाओं में उसने सैर करवाना शुरू कर दी। उसके साथ साथ मैं भी हवा में अब सर बुलंदी पर थी, फिजा में बुलंद हो चुकी थी, उड़ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है हम्मान, नीचे उतारो मुझे। मान लिया कि तुम जिनजाद हो, बस मैंने यकीन कर लिया, अब मुझे नीचे उतारो। उसके बाद जैसे ही हम जमीन पर आए तो मैंने उससे पूछा, हम्मान लेकिन तुम जिनजाद हो तो फिर हमारी दुनिया में क्या कर रहे हो, और आखिर तुमने मेरे सामने ही क्यों सच्चाई को आशना किया? तुम्हारी तो ढेर सारी दोस्ती होगी, तुम इतने अच्छे हो, इतने खूबसूरत हो, तुमसे तो कोई भी दोस्ती कर लेगा, फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? हम्मान बोला, देखो चांदनी, तुम क्या हो तुम खुद नहीं जानती, और तुम मेरे लिए कितना अहम हो ये मैं तुम्हें लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तुम बहुत खास हो मेरे लिए। अभी हम्मान मुझसे बात कर ही रहा था कि अचानक मुझे हिलाया गया और मेरी नींद खुल गई। देखा तो अम्मी सामने खड़ी थी और मुझसे कह रही थी, अरे चांदनी तू कभी तो जल्दी उठ जाया कर, कितनी सोती है तू, कितनी ऐदी हो चुकी है, कितनी आलसी हो चुकी है, घर का कोई काम तुझको करना नहीं है, दिन भर सोती रहती है, पता नहीं तुझे इतनी नींद कैसे आ जाती है। इतना खूबसूरत सपना, और वालिदा ने उसे तोड़कर मुझे उठाकर इतनी बातें सुनाई कि सपना वपना और सारी खुशगवारी तो एक तरफ गई। मैं उठकर सीधे गुसल खाने में गई और मुंह हाथ धोने लगी और सोचने लगी क्या सपना हकीकत था या फिर सिर्फ मेरे ख्यालों में ही ये सब चीजें चल रही है, इसलिए मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया। लेकिन हम्मान ने सच तो कहा था, निखत भी तो अच्छी हो गई है,
मुझे उससे जाकर बात करनी ही पड़ेगी और आज उसके बारे में सब कुछ जानना ही होगा। मैं फटाफट गुसल खाने से निकली और अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाने लगी। मेरी वालिदा कहने लगी, अब इतनी सुधरी हुई मत बन, नाश्ता तेरा कब से तैयार रखा है, गैस वैस बंद कर और नाश्ता कर ले, मैं जा रही हूँ काम पर। हाँ, ये जो बर्तन पड़े हैं ना, ये धो लेना जब तक मैं आऊँ, पता चले नहीं तो शाम तक मेरे लिए ही रख के रखे इनको। मैंने कहा, वालिदा मैं धो देती हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो सुबह सुबह? वो कहने लगी, गुस्सा इसलिए कर रही हूँ कि अगर पराए घर जाएगी ना ब्याह के जब, तो मुझे ही बातें सुनवाएगी कि इसकी माँ ने इसे तमीज तक नहीं सिखाई। चल अब मैं जा रही हूँ, तू ये सब काम कर लेना और हाँ अपना ध्यान भी रखना, खाना वगैरह टाइम पर खा लेना। मैंने कहा ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अम्मी चले गईं और मैंने फटाफट वो बर्तन धो लिए जिसकी वजह से मैंने इतनी बातचीत सुनी थी। बर्तन धोने के बाद जब मैं फ्री हुई तो खाना वगैरह खाया और अब मैं बगीचे जाने के लिए तैयार थी। लेकिन आज एक अजीब सी घबराहट थी, खुशी वाली घबराहट थी, लेकिन घबराहट तो थी ही जो मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि जो मैंने सपना देखा है अगर वो सच हुआ तो हम्मान को तो वो भी पता होगा, और वो जो कह रहा था कि मैं बहुत अहम हूँ तो मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी और घबराहट भी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं या ना जाऊं। एक तरफ दिल कह रहा था कि चले जाती हूँ, दिमाग कह रहा था कि ऐसा ना हो कि सपना सच हो जाए और हम्मान मुझसे कुछ ऐसा बोल दे कि मैं उसका जवाब भी ना दे पाऊँ, और अगर वालिदा को इन सब चीज़ों के बारे में पता पड़ गया तो क्या होगा मेरा, ये मैं भी नहीं जानती थी। बहरहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि निखत से इस बारे में सलाह लेना सही होगा। मैंने सोचा निखत के घर जाकर उससे भी ले जाती हूँ ताकि मुझे थोड़ी हिम्मत रहे। लेकिन जैसे ही मैं निखत के घर पहुंची तो वहाँ मेरी सोच के तवक्कुए मुझे मामला मिला। निखत तो घर पर थी ही नहीं, उसके वालिद वालिदा और वो लोग किसी दरगाह पर गए थे हाजिरी के लिए। मैंने जब पड़ोस वाली आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ वो लोग तो कहीं गए हुए हैं दरगाह वगैरह पर, और वो अब शायद रात तक या कल सुबह ही आएंगे। ये सुनकर मेरी और उम्मीद हार गई थी। मैंने सोचा अब शायद मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत घबराहट हो रही थी और बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हम्मान से आज बात करना 100 पहाड़ तोड़ने के बराबर है, इसीलिए मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर हिम्मत की, खुद को हिम्मत दिलाई और सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज हम्मान से बात करना तो बेहद ज़रूरी है, और मैंने कदम बगीचे की तरफ बढ़ा दिए। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।